Hello students, welcome to online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bunde. Today we are going to learn Standard 4 subject EVS 1 lesson number 7 Food and Nutrition. देखो हमने लास्ट पीरियड में वैरायटी इन फूड स्टफ्स ये टॉपिक्स देखा था, वो हमारा बाकी था, हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, जस्ट एज देयर इज अ वैरायटी इन द फूड स्टफ्स वी यूज, देयर आर डिफरेंसेस इन पीपल्स लाइक एंड डिसलाइक. देखो, जिस प्रकार खाद्यान्न में विविधता पाई जाती है, उसी प्रकार लोगों की पसंद या नापसंद भी अलग अलग होती है. वी टेंड टू ईट द आइटम्स वी लाइक अगेन एंड अगेन. उसी प्रकार कुछ पदार्थों को हम बार बार खाना चाहते हैं और कुछ पदार्थों को खाने से बचना चाहते हैं. परंतु however, the most important thing is to ensure that the food related needs of our body are all being met. परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि खाए जाने वाले पदार्थों से हमारे शरीर की भोजन संबंधी जो आवश्यकता है वो पूरी है या नहीं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए. Okay, the food constituents that meet the different needs of our body are present in all our foodstuffs in varying quantities. शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले घटक सभी खाद्यान्नों में कम या अधिक मात्रा में होते हैं. Some of these constituents give our body the energy it needs. देखो, भोजन के कुछ घटकों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है. We work or play all day long. हम दिन भर कई प्रकार के काम करते रहते हैं, खेलते हैं, है ना. Also work like respiration and digestion of food, it goes on inside our body. उसी प्रकार श्वसन तथा पाचन जैसे कई कार्य भी शरीर में निरंतर होते रहते हैं. The body needs energy for all these works. और इन कार्यों के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है. Some constituents help our body to grow. भोजन के कुछ घटकों द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि होती है. They also help to repair the wear and tear of our body that takes place in every work. मतलब दैनिक कार्यों में शरीर का जो क्षरण या जीजन होता है उसकी पूर्ति भी होती है. Some food constituents help the nourish our body. कुछ अन्न घटकों से शरीर धष्ट पुष्ट बनता है. They help to create a store of substances that give energy to our body. और शरीर में ऊर्जा देने वाले पदार्थों का संग्रह होता है. Some food constituents are necessary for certain special reason. For example, some constituents make our bone strong. देखो, कुछ ऐसे अन्न घटक है जिनसे शरीर की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति होती है. फॉर एग्जाम्पल, भोजन के कुछ घटक शरीर की हड्डियां मजबूत करते हैं. सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिव द बॉडी द एबिलिटी टू फाइट डिसीज. भोजन के कुछ घटक शरीर के रोगों का सामना करने की क्षमता भी हमें देते हैं.
and for all the functions of our body to go on smoothly, we need to drink plenty of water. देखो हम शरीर के सभी काम स्मूथली होने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है। बहुत सारा पानी भी हमें पीना चाहिए। आया समझ में? If our body is to work properly, it must remain healthy. हमारे शरीर के काम अच्छे से चलते रहने के लिए शरीर हष्ट पुष्ट होना चाहिए। So, we must include all the food constituents in our diet. और इसलिए हमारे आहार में भोजन के सभी घटक होने चाहिए। इसलिए मम्मी जो भी खाना बनाती है वो हमें खाना चाहिए। आया समझ में बच्चों? We get all these foods constituents from different foodstuffs in different quantities. ये घटक विभिन्न खाद्य पदार्थों विभिन्न अलग अलग खाद्य पदार्थों में कम अधिक मात्रा में हमें मिलते रहते हैं। That is why we keep using different foodstuffs in our daily meals. इसलिए हम हमारा जो दैनिक भोजन है उसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों का अदल बदल कर समावेश करते हैं। अलग अलग खाना खाते हैं हम हर रोज। Such a diet ensures proper nourishment for our body. और ऐसा आहार अगर हम खाएं तो इससे शरीर का उत्तम पोषण होता है। इसलिए हमें हमारे खाने में अलग अलग खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। डू यू नो? क्या तुम जानते हो? सम पीपल बिलीव दैट कॉस्टली फूड आर मोर नरिशिंग दैन इन एक्सपेंसिव फूड्स। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सस्ते पदार्थों की अपेक्षा महंगे पदार्थ से अधिक पौष्टिक होते हैं, परंतु यह सही नहीं है। बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज देयर बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक्सपेंसिव फूड्स आर नॉट मोर नरिशिंग। सभी महंगे पदार्थ पौष्टिक नहीं होते। सिमिलरली ऑल चीपर फूड्स आर नॉट लेस नरिशिंग। इसी प्रकार सभी सस्ते पदार्थ कम पौष्टिक नहीं होते। ओके, आया आपको यहाँ तक लेसन समझ में? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।